रहा था, लेकिन दीपावली के दिन एक के बाद एक लगातार मां, दो बेटी और बेटे की चाकू से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या की गई। इससे पूरे देश में, पूरा देश दहला, हर किसी के रोंगटे खड़े हुए, पूरे कर्नाटक में हंगामा हुआ। उसके बाद पुलिस ने फौरन चुस्ती दिखाते हुए, इसका जो कातिल है उसका नाम होता है अरुण चौगले, जो महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला था, इसको गिरफ्तार किया। और जब पूछताछ की गई तो उसने सारा नजारा पुलिस के सामने, पूरा वाकया तफसील से परत दर परत खोल दिया। आज की जो सच्ची घटना है, दरअसल ये पिछली 12 नवंबर दिवाली के दिन की है, जब पूरा देश खुशियों में जगमग था, खुशियों में डूबा हुआ था। उसी वक्त महाराष्ट्र के उडुपी जिला होता है, उडुपी जिले में मैंने बताया कि एक परिवार रहता है जिसमें बड़ी जो एक महिला है, उनका नाम होता है हसीना, एक बेटी 23 वर्ष की अफनान, 21 साल की अयनाज, 12 साल का असीम, ये रह रहे होते हैं। इनके जो पिता हैं वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, दुबई में नौकरी कर रहे होते हैं। जो बड़ी बेटी है जिसका नाम होता है अफनान, ये मंगलौर एयरपोर्ट पर नौकरी कर रही होती है। इसके साथ में एक जो महाराष्ट्र के सांगली निवासी अरुण चौगले होता है, वो भी नौकरी करता है। दोनों सहकर्मी होते हैं, साथ साथ रहते हैं। साथ ड्यूटी करने की वजह से इनके बीच दोस्ती हो गई, और दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो गई, यहाँ तक कि कहा गया कि बाद में इनमें प्यार भी हो गया। और उसके बाद इनमें आपस में पैसों का लेन देन भी हुआ। लेकिन कहते हैं इश्क और मुश्क कभी छुपाए छुपता नहीं। धीरे धीरे इनकी जो बात है, जो प्यार वाली मोहब्बत की बात है, इनके दोनों के घरों के बीच में पहुंचने लगी। प्यार की बात तो सही है, लेकिन जो अरुण था वो इस लड़की अहना से लगभग 15-16 वर्ष बड़ा था, और यहां तक भी ठीक है। इसके एक और बात ये कि ये पहले से मैरिड था, शादीशुदा है, और इसका एक बेटा भी है। लेकिन फिर भी 15 साल छोटी लड़की के साथ रिलेशन में था। लड़की के घर वालों को जब पता लगा, उसकी बहुत डांट फटकार हुई। इधर इसकी पत्नी को जब पता लगा तो घर में इसके हंगामा शुरू हुआ, बहुत कलेश हुआ। घर वालों ने डांटा, पत्नी ने हंगामा किया। दोनों के घरों में हंगामा हो रहा था। दोनों फिर भी मिलना जुलना बंद नहीं कर रहे थे, अपनी मुलाकातें बदस्तूर जारी रख रहे थे। धीरे धीरे तमाम हंगामे के बावजूद, लड़की के परिजनों द्वारा सख्ती बरते जाने के बाद, लड़की जो अनाज होती है उसने इस जो कातिल आरोपी है अरुण चौगले, इससे दूरियां बनाई, संबंध अपने खत्म किए। लेकिन ये जो अरुण चौबे है, ये उसके प्यार के लिए पागल था, दीवानगी की हद पार कर रहा था, अपने परिवार से भी झगड़ा कर रहा था, पत्नी से ठीक से बात नहीं कर रहा था, लगातार उससे मिल रहा था। लेकिन अचानक आयनाज द्वारा इसको छोड़ देने के बाद, इसको त्यागने के बाद, दूरी बनाने के बाद, इसके अंदर और नफरत शुरू हुई, आग शुरू हुई। ये लगातार उससे मिलने की कोशिश कर रहा था, संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। चूंकि पहले से काफी दोस्ती गहरी थी, तो घर का पूरा पता, एक दो बार वहां होकर भी आया था, तो पूरा एड्रेस को मालूम था। दोनों चूंकि एयरपोर्ट पर सहकर्मी थे, सारी जानकारियां एक दूसरे के परिवार की शेयर करते थे, मालूम था। उसके बाद जब पत्नी से ज्यादा हंगामा बढ़ा, तो उसने जब घर में शिकायत की, उधर इसकी पत्नी ने आयनाज के मां से बात की फोन पर, चूंकि पति के फोन से उसका नंबर निकाला और बात की, उनको बताई पूरी बात। तो वहां घर में हंगामा हुआ, वहां उसकी डांट पटक हुई। इधर पत्नी ने लगातार विरोध करना शुरू किया, तो अहनाज ने दूरी बनाना शुरू कर दी। लेकिन यही बात जो आरोपी, जो कातिल 35 वर्षीय अरुण चौगले है, इसको हजम ना हुई, इसको गवारा ना हुई। इसने फौरन उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर, इसका फोन न उठाए जाने पर, इसने पिछली दीपावली के दिन एक खौफनाक वारदात के लिए दिमाग में अपने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान बनाया जिससे पूरा कर्नाटक दहला, लोग सन्न रह गए। एक परिवार के 4 व्यक्तियों की इसने निर्मम तरीके से हत्या की। इंतकाम, प्यार के इंतकाम के बदले में, लड़की के द्वारा बात ना करने के बदले में इसने एक प्लान बनाया। उसके मुताबिक ये दिवाली वाले दिन सुबह 8 बजे के आसपास, लगभग ये कर्नाटक के उडुपी जिला होता है, वहां अयनाज के घर पहुंचता है। उस वक्त ये घर में दाखिल होता है। इसने तमाम तरीके से ऐसे कपड़े पहन रखे थे, हुडी टाइप कपड़े पहन रखे थे, जिससे बहुत ज्यादा इस पर लोगों की नजर ना पड़े, लोगों की पहचान में ना आए। चाकू, एक धारदार पहना चाकू इसने छुपाया और सीधे घर के अंदर दाखिल हुआ। चूंकि इसको मालूम था कि घर में एक सिर्फ 12 साल का बेटा है, बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर पाए कर सकता, और बाकी जो महिलाएं हैं, चूंकि इनके जो पिता हैं वो दुबई में हैं, नौकरी कर रहे हैं, चूंकि घर में सब महिलाएं हैं, तो इसकी हिम्मत बढ़ी।
सीधे घर के अंदर दाखिल हुआ। सबसे पहले अहनाज जो बरामदे में बैठकर कुछ काम कर रही थी, सीधे उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। जब वो चिल्लाती है तो उनकी माँ जो हसीना है, 46 वर्षीय हसीना है, बचाने के लिए, बेटी को बचाने के लिए दौड़ती हैं। बदले में ये हसीना पर भी ताबड़तोड़ वार करता है। वार इतने जबरदस्त होते हैं कि हसीना बहुत देर तक इसका मुकाबला न कर सकी। कुछ मिनट के बाद ही वो लहूलुहान होकर फर्श पर गिर जाती हैं। उनकी बहन तड़प तड़प कर घटनास्थल पर मृत्यु हो जाती है। बेटी की भी एक के बाद एक लगातार प्रहार करके, गर्दन पर, पेट में, सब जगह प्रहार करके निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। उसके बाद इनकी छोटी बेटी, वो उसकी ओर बढ़ता है, उसको लगातार चाकू से वार करके उसको भी मौत के घाट चलाता है। थोड़ी देर के बाद इसकी जो दादी होती हैं, वो अपने कमरे से चीख पुकार सुनने के बाद जब निकलती हैं, उन पर भी वार करता है, लेकिन वो किसी तरह पहले दूसरे बार में नीचे गिर जाती हैं। ये समझता है कि इनकी मौत हो गई है, लेकिन वो जिंदा रही, घायल थी, उनकी बॉडी से लगातार खून निकल रहा था। उसके बाद जो बेटा 12 वर्षीय आसिम होता है, ये बाहर खेल रहा था, ये चीख पुकार सुनकर घर में घुसता है। जब देखता है कि माँ और बहन, दादी फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हैं, तो बच्चे में कितनी हिम्मत होगी, बच्चे के क्या रिस्पॉन्स रहा होगा, उसने उस सीन को देखकर उसके मन में क्या बात आई होगी, इसको ये सिर्फ कल्पना वाली बात है। उसने फौरन चिल्लाना शुरू किया, तो आरोपी ने फौरन, जो कातिल है, जिस पर हैवानियत का भूत सवार था, जो कातिल है, शैतानियत का इस पे भूत सवार हो चुका था, बहसियत का इस पे भूत सवार था, इसने, अरुण ने, उस 12 वर्षीय मासूम असीम को भी नहीं बख्शा। उसको पकड़ा, उसको भी बहुत जल्द एक कमरे में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया और सीधे वहां से निकल जाता है। अपने साथ जो बैग में कपड़े थे उसको चेंज किया, सीधे वहां से निकला, ऑटो पकड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद जब घर में लोग पहुंचते हैं, देखते हैं, जब हो हंगामा होता है, हल्ला होता है, देखते ही ये बात चंद मिनटों में पूरे इलाके में सनसनी बन जाती है। इलाके में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस भी हरकत में आती है। तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको सूचित किया जाता है। तमाम जो आला अधिकारी हैं सारे मौके पर पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचता है, और उसके बाद जिस घर में ये रहते थे उसको पूरी तरीके से चेक किया गया। कोई सामान चोरी टाइप में, लूट के टाइप में कोई वारदात थी नहीं, इससे ऐसा लगा कि घर में लूट की गई है, लूट के इरादे से किया गया है। उसके बाद पुलिस ने फौरन बेटियों के अपने तरीके से जांच करके बेटियों के फोन चेक किए, तो उनमें जब कॉल रिकॉर्डिंग, फोन, पुलिस ने फोन जो नंबर निकाला, तो उसमें लगातार असीम से कई, इससे जो आरोपी कातिल 35 वर्षीय अरुण चौगले होता है, इससे पिछले कई दिनों से काले आ रही थी। उससे पहले बात भी की गई थी। पुलिस ने फौरन सीडीआर निकालकर चेक की, इसका नंबर ट्रैक किया। तो नंबर इसका ट्रेस किया गया, तो ये अपने एक रिश्तेदार के यहाँ इसकी लोकेशन मिलती है। फौरन पुलिस बिना वक्त गवाए जो इसकी लोकेशन को ट्रैक करके वहां पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके इसको सीधे पुलिस स्टेशन लाते हैं। वहां कर ये पहले तो मना करता है, लेकिन उसके बाद पुलिस अपने अंदाज में इससे पूछती है, तो वहां के ये अपना गुनाह कबूल कर लेता है। और जो पुलिस वहां के एसीपी होते हैं उन्होंने बताया कि आरोपी जो कातिल 35 वर्षीय अरुण चौगले है, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और इसने फिर पुलिस को परत दर परत पूरी कहानी बताई कि क्यों उसने हत्या की, क्या वजह थी। उसने बताया कि जो अहनाज है ये मुझसे अब दूरी बना रही थी, बात नहीं कर रही थी, मुझे भाव नहीं दे रही थी, सिर्फ इसीलिए इंतकाम लेने के लिए, उसकी खुशियां हमेशा के लिए मिटाने के लिए उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। और एक लड़की से प्यार का इंतकाम लेने के बदले 3 और बेकसूर एक मासूम बेटे को साथ में इसने मौत की नींद सुलाया। एक बूढ़ी दादी माँ को भी इसने चाकू मारा, लेकिन इत्तेफाक से वो नीचे गिर गई। ये समझा वो खत्म हो चुकी हैं। फौरन उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। फिलहाल जो आरोपी है पुलिस की गिरफ्त में है और संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके इसको जेल भेज दिया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये है कि कोई एक व्यक्ति एक मामूली से प्यार के लिए, एक लड़की से इंतकाम के लिए पूरे घर को कैसे मौत के घाट उतार सकता है? कोई इंसान इतना भैंसी कैसे बन सकता है? इतना शैतानियत की हदें कैसे पार कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब हमारा बिल्कुल नहीं किसी को हरास नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, बल्कि आपको सजग करना है, जागरूक करना है कि आप हमेशा सजग रहें, जागरूक रहें। ऐसी कहानियों से आप सबक लें, जिससे आपका परिवार, आपका समाज, आपकी फैमिली, आपके पड़ोसी सब
जो सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, महफूज रहें, यही हमारी कामना है। और कल फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए